हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैम बॉयज़ फिजिकल के ऊपर कोई वीडियो बना लीजिए, बॉयज़ फिजिकल में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी थी। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बॉयज़ फिजिकल के ऊपर ही लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि देखिए, उत्तराखंड पुलिस की जो ये कांस्टेबल की भर्ती आई है, ये आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है, क्योंकि अदर स्टेट में आप देखेंगे वहाँ पर आपको हो सकता है दूसरा चांस मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई थी और उसके बाद अब जाकर भर्ती आई है। और इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लगा लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में कब भर्ती आएगी, हो सकता है 5 साल के बाद आई, तब तक आप ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल तक पहुंचने का आपका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप फिजिकल तक पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेल फिजिकल टेस्ट की, ठीक है, यूके पुलिस के। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको फिजिकल तक पहुंचने के लिए रिटन आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है रिटन। और रिटन में इस बार ध्यान ये देना है कि रिटन कौन करवा रहा है, यूके ट्रिपल एससी करवा रहा है। ठीक है, और यूके ट्रिपल एससी करवा रहा है मतलब रिटर्न आपका थोड़ा टफ होने वाला है। इस तरीके से तैयारी करिए कि आप रिटर्न को क्लियर कर लें। ठीक, इसके बाद बात आती है कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो सारी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगी। तो देखिए, आपको रिटर्न में अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का ये रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है, 100 में से आपको यहाँ पर कम से कम 80 आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है एक अच्छी मेरिट बना सकते हैं। और जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, अच्छे से अच्छा फिजिकल में करेंगे, तब जाकर ही फाइनल मेरिट में आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न आपका यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। इसके बाद जो होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं हटा देती हूँ क्योंकि हम अभी यहाँ तक पहुँचना है हमें। ठीक है, रिटर्न के बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से तैयार करने हैं, इसकी मैंने वीडियो आपको पहले ही दे दी थी। मैंने आपको उस टाइम भी कह दिया था कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पहले ही बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, फिजिकल की तैयारी भी करनी है। तो किसी ना किसी तरीके से टाइम आपको सेव करना है। अभी आपका वक्त है टाइम चुराने का। टाइम चुराकर आप अपने पुलिस भर्ती पे लगाइए, पढ़ाई पे लगाइए, फिजिकल पे लगाइए, तब जाकर ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन करेगा, विभाग के द्वारा ही ये चीज़ें करवाई जाती है। तब आप जाकर कहीं पहुंचेंगे फिजिकल पे। ठीक है, इसके बाद आपका होगा फिजिकल। ठीक, तो आप लगा लीजिए कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप फिजिकल तक पहुंच रहे हैं, तो कितना टफ है यहाँ फिजिकल तक पहुंचना। ठीक है, और फिजिकल तक कौन बच्चे पहुंचेंगे, जो अभी से तैयारी कर रहे होंगे, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी। ठीक है, रिटर्न में जिनके कम से कम 70-80 से तक तो नंबर आएंगे ही आएंगे, डॉक्यूमेंट्स जिनके परफेक्ट रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों ने बनवा ही लिए होंगे। उसके बाद आप जाकर कहीं फिजिकल पे पहुंचेंगे, और फिजिकल पे पहुंचने का मतलब है कि बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, फिजिकल में भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक, तो अब आप लोग, मैंने मान लिया फिजिकल पे आप लोग पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपका क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल में 2 चीज़ें आपकी होती है, एक तो फिजिकल मेजरमेंट होता है, दूसरा फिजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट्स की। फिजिकल मेजरमेंट्स में क्या क्या चेक किया जाता है, एक तो आपका वेट चेक किया जाता है। ठीक है, वेट कितना होना चाहिए। दूसरा आपकी हाइट चेक की जाती है, और तीसरा आपका चेस्ट चेक किया जाता है। चेस्ट का जो कितना आप फुला पा रहे हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेट आपका कितना होना चाहिए। तो आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 50 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हाइट कितनी चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर देखिए आप जनरल कैटेगरी से हैं,
ठीक है। तो हाइट आपको कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। ठीक, इसके साथ ही अगर आप लोग एससी या ओबीसी से हैं, एससी कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको हाइट चाहिए होती है 160 सेंटीमीटर। इसके साथ ही अगर हिल एरिया के आप हैं तो हाइट आपकी चाहिए होती है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर हाइट चाहिए होती है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कौन आते हैं, मतलब हिल एरिया में कौन नहीं आते हैं, सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये 2 एरिया हिल एरिया में नहीं आते हैं। तो यहाँ के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनको हाइट चाहिए होगी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी के जो एरिया हैं वो हिल एरिया में आते हैं, तो आपका हिल एरिया में आपको 160 ही चाहिए होगी। ठीक है, और एससी के लिए 157 है और एससी और ओबीसी के लिए भी 160 है। ठीक, तो ये आपका हो गया हाइट का मेजरमेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि चेस्ट आपको कितनी चाहिए होती है। तो चेस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये आपको चाहिए होती है 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाई। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आपका किया जाता है बिना फुलाई चेक, दूसरा किया जाता है चेस्ट फुलाने के बाद कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये आपका बिना फुलाई है। फुलाने के बाद जो चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 83.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात है। इसके बाद अगर आप हिल एरिया से आते हैं तो हिल एरिया में आपको कितनी चाहिए होती है, 76.3 सेंटीमीटर से लेकर 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बिना फुलाई 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, तो जनरल और हिल एरिया की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की। ठीक है, तो फायरमैन में जो चेस्ट आपको रखनी होती है तो बिना फुलाई आपकी होती है 81.28 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो चाहिए होती है 86.36 सेंटीमीटर चाहिए होती है। फायरमैन में थोड़ा ज़्यादा मांगी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बिना फुलाई और ये हो गया फुलाने के बाद। ठीक है, ये फुलाने के बाद। तो देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो बिना फुलाई आपको कितनी चाहिए होती है, ठीक है फुलाई है ये, बिना फुलाई आपको चाहिए होती है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कितनी मांगी है 83.8 सेंटीमीटर। ठीक, हिल एरिया की बात करें तो हिल एरिया को कितनी मांगी गई है, बिना फुलाई मांगा है 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद मांगा है 81.3 सेंटीमीटर। ठीक, और फायरमैन के लिए कितना मांगा गया है 81.28 से लेकर 86.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी चेस्ट की। तो चेस्ट इस तरीके से आपकी मांगी जाएगी। ठीक, तो ये बात हो गई फिजिकल मेजरमेंट्स की। फिजिकल मेजरमेंट्स अगर आपका क्लियर हो जाता है, यहाँ पर आपका परफेक्ट है, आप हर चीज़ में मापक आपके बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे आपके फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसके आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स आपके फिजिकल टेस्ट पर ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो आप लोगों के होता है ये पूरे 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, और 5 इसमें आपके टेस्ट करवाए जाएंगे जो कि 20-20 नंबर में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता है बॉल थ्रो। बॉल थ्रो आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको एक लेदर की बॉल दी जाती है, वो आपको फेंकनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना इसको फेंकना होता है, 50 मीटर से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अगर आप इसे 50 मीटर फेंक लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलते हैं। ठीक, अगर यही बॉल आपने 55 मीटर फेंक ली, 55 मीटर आप फेंकते हैं तो ये आपके 12 नंबर हो जाएंगे। अगर आप इसको 60 मीटर फेंक लेते हैं तो ये 14 नंबर लेकर आप आ जाएंगे। 65 अगर आप फेंक लेते हैं 65 मीटर तो आपके 16 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 70 मीटर फेंक ली तो यहाँ पर आपके 20 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बटे हुए रहते हैं अलग अलग कॉलम्स में। तो 50 मीटर से अगर आप कम फेंकते हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो कोशिश करिए प्रैक्टिस में रखिए तो कम से कम 60 से 65 आप कर सके, ताकि 14 से 16 नंबर आप यहाँ पर ला सके। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपकी लॉन्ग जंप होगी। बॉल थ्रो के बाद होता है लॉन्ग जंप।
ठीक है। लॉन्ग जंप जो आपकी होती है ये भी 20 नंबर की होती है। लॉन्ग जंप में किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं मार्क्स, तो देखिए लॉन्ग जंप में अगर आपने 13 फीट लॉन्ग जंप कर लिया है, 13 फीट आप मार लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको जो है 3 चांसेस मिलते हैं। 3 चांस अगर आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, आपने पहली बार में 50 मीटर फेंका है, ठीक है, तो दूसरे चांस में अगर आप 55 फेंक लेते हैं और तीसरे में आपने 60 या 65 कर ली, तो जो एंड में आपका जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को आपका जो है वरीयता मिल ही जाती है, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले चांस में 50 से कम फेंक लिया है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, 2 चांस आपके पास और हैं, ठीक है। तो पहले चांस में अगर कम फेंक लेते हैं तो घबराना नहीं है, दोबारा आपके पास 2 चांस और हैं, बस उसमें बेटर आपको करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है कि लॉन्ग जंप आपको अगर 13 फीट में आप करते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 14 फीट किया है तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। अगर आपने जो है 15 फीट किया है तो 13 नंबर आपको मिलेंगे, 14 नंबर आपको मिल जाएंगे। 16 फीट आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 16 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने 17 फीट किया है तो ये आपके 18 नंबर मिल जाएंगे। और 18 फीट करने पर आपको जो है पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग जंप होता है। और सेम लॉन्ग जंप में भी होगा, अगर आपने पहली बार में 13 फीट ही किया है, 2 चांस और हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिराना है। दूसरा और तीसरे चांस में और अच्छा करिए, हो सकता है दूसरे चांस में आपने 15 कर लिया और तीसरे चांस में आप पूरा 18 कर दें, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, ठीक है। तो कम से कम कोशिश करें कि 17 से 18 फीट आप कर लें ताकि 18 से 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएं, ठीक। तो ये तो हो गई लॉन्ग जंप की बात। इसके बाद आपका होता है चिन अप्स। चिन अप्स आपसे करवाए जाते हैं। चिन अप्स या फिर आप जिसको बीम भी बोलते हैं, ठीक है, ये कितना होता है, ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। अब देख लेते हैं कि चिन अप्स आपको किस तरीके से करना है, इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चिन अप्स की बात कर लेते हैं कि मार्क्स किस तरीके से आपके डिवाइड है। तो देखिए अगर आप लोगों ने 5 चिन अप करे हैं, 5 बीम आपने मार ली है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 6 आप कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। 7 आपने कर लिया है तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 8 आपने कर लिया है तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। 9 करते हैं तो आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप 10 बीम खींच लेते हैं तो आपको यहाँ पर सीधे 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग पहले से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी 20 नंबर लाने में, ठीक। और कोशिश करिए कि आप शुरुआत जब कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस में आप लेकर आ रहे हैं तो किस तरीके से करें, कम से शुरू करें। एकदम से आप 10 नहीं करो, 2 करो फिर 4 करो, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो दर्द भी नहीं होगा हाथों में और नेक्स्ट डे के लिए आपको उठने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर एक साथ ही आप 10 कर लेंगे या फिर 20 कर लेंगे तो दूसरे दिन दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए शुरुआत थोड़ा कम से करो ताकि जिस दिन आप फील्ड में जाओ वहाँ पर आप 10 करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 10 बीम खींच लिए हैं, ठीक है। तो आपको 10 बीम खींचने पे 20 नंबर मिल रहे हैं। 9 अगर आप कर लेते हैं तो 18 मिल रहे हैं। 8 करते हैं तो 16 मिल रहे हैं। 7 कर रहे हैं तो 14 मिल रहे हैं। 6 कर रहे हैं तो 12 मिल रहे हैं। और 5 आप करते हैं तो आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। 5 से कम अगर करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 तो करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी से प्रैक्टिस रखो तो 10 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसके बाद जो होता है उठक बैठक आप लोगों की करवाई जाती है। अब देखिए उठक बैठक का जो सेक्शन है, यहाँ पर उठक बैठक और दंड बैठक 2 चीजें होती हैं। दंड बैठक, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 10 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपने 6 या नंबर आप यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, 4 यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, तो टोटल 10 हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है 4 ही यहाँ लेकर आए, 4 यहाँ लेकर आए, तो टोटल नंबर आपके हो रहे हैं 8। तो 10 नंबर आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों को। मार्क्स इन दोनों के कंबाइन होकर मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे आप वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उठक बैठक की पहले बात कर लेते हैं। उठक बैठक में क्या होता है, अगर आपने कम से कम 50 उठक बैठक मारी हैं, कितनी 50, तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या ध्यान देना है, ये 50 उठक बैठक जो है आपको 2 मिनट में मारनी है। कितने, 2 मिनट में ये करनी है। 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक। 50 में आपको मिल गए 4 नंबर। इसके बाद अगर आपने 65 कर ली, इसी टाइम में 2 मिनट के अंदर आपने 65 कर लिए तो आपके 6 नंबर हो जाएंगे।
80 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर हो जाएंगे, और 100 उठक बैठक आप कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे 10 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक, तो ये उठक बैठक के इस तरीके से नंबर बांटे गए हैं। ध्यान रखना है समय का, 2 मिनट के टाइम में आपको करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करें, प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है, आप शुरू में ले लीजिए, आप शुरू में टाइम मत देखिए। ठीक है, धीरे धीरे शुरू करिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, धीरे धीरे शुरू करिए। आज 5 करिए, कल 10 करिए, फिर 15 करिए, फिर 20 करिए। जिस दिन आप जो है बिना थके हुए 100 कर लेंगे, तब जाकर आप टाइम काउंट करना शुरू करिए। ठीक है, आज आपने 5 मिनट में 100 किए, हो सकता है कल आप 4 मिनट में करें। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन के बाद आप जो है 3 मिनट में कर लें। इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। ऐसा नहीं करना कि आज ही घड़ी लेके बैठ गए, पहले दिन आपका है और आप 100 उठक बैठक करने पे लगे। अगर ऐसा करेंगे दूसरे दिन खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करिए, तब जाकर ये आराम से आपका 2 मिनट में 100 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको 10 नंबर यहाँ पर लेकर आने हैं, इसलिए इस तरीके से टाइम जो आपके मार्क्स हैं वो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए। अगर 2 मिनट में आप जो है 50 उठक बैठक मार लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। उसके बाद अगर आपने यही 2 मिनट में 65 उठक बैठक मार ली तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 मिनट में अगर आपने 80 मार ली तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और इन्हीं 2 मिनट में आपने 100 उठक बैठक कर ली तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम कोशिश करिए कि 6 तो आपको करने ही करने पड़ेंगे उस दिन, क्योंकि अभी आपको जो है दंड बैठक में भी जाना है, क्वालिफाई करना है, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दंड बैठक की। ठीक है, बात कर लेते हैं दंड बैठक की। दंड बैठक भी आपकी 2 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, टाइम दोनों में 2-2 मिनट का दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दंड बैठक में आपको किस तरीके से करना है, अगर आपने 2 मिनट में 25 दंड बैठक मान ली है, कितनी 25, तो ये आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, इसके बदले अगर आपने इन्हीं 2 मिनट में 35 कर लिया है तो 6 नंबर आप लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 मिनट में 50 कर लेते हैं तो 8 नंबर आपके आ जाएंगे, और अंत में अगर आपने 75 कर लिए 2 मिनट में तो ये आपके पूरे के पूरे 10 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 मिनट में ही करना है, 25 से कम नहीं करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, तो 25 में आपको कितने मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। 35 में मिल रहे हैं 6 नंबर, 50 में आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, 75 में आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए कैसे आपको यहाँ पर जो है क्वालिफाई करवाया जाएगा। अगर आपने 25 करे हैं, 4 नंबर यहाँ लेकर आए हैं, तो आपको उठक बैठक में कितने करने पड़ेंगे, कम से कम 65 उठक बैठक करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वहाँ पर 65 आपने किए, यहाँ आपने 25 ही किए, तो 6 + 4 10, तब आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस रखिए, तब जाकर चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। उस दिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका होता है रनिंग। ठीक है, अंत में होगी रनिंग। सब चीज़ आपने क्लियर कर लिया, अब आपकी रनिंग शुरू होगी। तो रनिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, रनिंग आपको कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, ये आपको 20 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, और कितनी रनिंग आपकी कितना मांगा हुआ है, 3 किलोमीटर मांगी हुई है। ठीक, रनिंग यहाँ पर 3 किलोमीटर की मांगी हुई रहती है, और 20 मिनट का आपको समय दिया रहता है। ठीक है, अब टाइम का देख लीजिए, टाइम किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने ये जो है 20 मिनट में 3 किलोमीटर कंप्लीट कर ली, कहाँ से शुरू करते हैं, 20 मिनट में आपने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, तो कितने नंबर आपको मिलेंगे, 10 नंबर। ठीक, लेकिन अगर आपने जो है यही रेस 3 किलोमीटर की जो रेस है आपने 18 मीटर में कंप्लीट करी है, तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन इसको अगर आप जो है 16 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। आप 14 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। आप अगर 12 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 18 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रनिंग है, क्योंकि रनिंग जो है 3 किलोमीटर की मांगी गई है, 20 मिनट में मांगी गई है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस तो आपको बाकी चीज़ों में भी करनी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिस शुरू से रहेगी तो ये रनिंग 3 किलोमीटर की जो 20 मिनट में करनी है, यहाँ तक आने में आप इतना थकेंगे नहीं और इसको और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस शुरू से रखिए, थोड़ा हर चीज़ को बढ़ा कर रखिए, ईजिली उस दिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 मिनट में अगर आप करते हैं 3 किलोमीटर की रेस तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, इससे कम में नहीं आना है। अगर आपने 20 मिनट के बदले यहाँ पर
अगर आप एक भी सेकंड कम हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है यहाँ पर। इसलिए कम से कम 20 मिनट आपको आना ही आना है 3 किलोमीटर कंप्लीट करके। और रेस कहाँ पर करवाई जाएगी? इसकी रेस जो है वो फील्ड में नहीं करवाई जाएगी, नॉर्मली रोड में करवाई जाती है अभी तक। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो 20 मीटर की रेस 3 किलोमीटर में 10 नंबर आएंगे। 18 मिनट में अगर करते हैं तो 12 नंबर मिल जाएंगे। 16 मिनट में करते हैं तो 14 नंबर मिलेंगे। 14 मिनट में कर लेते हैं तो 16, 12 मिनट में करते हैं तो 18 और 10 मिनट में कर लेते हैं तो 20। ठीक है, तो 10 मिनट थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस रखेंगे तभी 10 मिनट में कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल तो होती है 3 किलोमीटर की रेस को 10 मिनट में करना। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि शुरू से ही आपको रख लेनी है, अभी से ही रख लीजिए प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेस का। अब देखिए आप लोग जो है, अब वैकेंसी निकलने वाली है, नेक्स्ट मंथ में निकल जाएगी, तो ऐसा ना हो कि आप लोग उसी दिन से भागना शुरू कर दें, उसी दिन से आपने जो है 10 के 10 चिन्ह पा ले। इस तरीके से नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट शुरुआत में नहीं देखना है। टाइम कब मैनेज किया जाता है? जब आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो और काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तब जाकर टाइम को मैनेज करने का किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज से ही आपने जो है घड़ी पकड़ ली, आज से ही आप भागने लगे और टाइम देखने लगे। और शुरुआत में नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, प्रैक्टिस पे ही हर चीज़ होती है। ठीक है, अगर आज नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हताश नहीं होना है। दूसरे दिन दोबारा प्रैक्टिस करिए, तीसरे दिन करिए, चौथे दिन करिए। धीरे धीरे जब कंटिन्यू करते चले जाएंगे तब जाकर आपका जो है टाइम समय पर आप चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी तरीके से। एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, आप चलते चले जाइए, धीरे धीरे शुरू करिए चीज़ों को, हर चीज़ हो जाती है। ठीक है, मुश्किल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए करते चले जाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पढ़ाई की बात कर लूँ तो पढ़ाई में आप लोगों ने बुक्स अगर आपके पास पढ़ी होंगी, नॉर्मली उत्तराखंड आपकी जीके वगैरह की बुक्स तो रखी होंगी। अगर अभी तक खोली नहीं है आपने अभी तक, तो आप खोल के घबराना नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ को करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब करते चले जाएंगे तो हर चीज़ हो जाती है अंत में। शुरुआत में ही बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सोचने लग गए कि यार 20 मिनट में मैं कैसे कर लूँगा, 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें नहीं माइंड में लेकर आनी है। नहीं कर पा रहे हैं 3 मिनट, हो सकता है आप पहले दिन 3 किलोमीटर भाग ही ना पाएँ। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ी सी दूर पर जाकर थक जाएँ, दूसरे दिन उसे थोड़ा सा बढ़ाइए, तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आप 3 किलोमीटर क्या 4 किलोमीटर भी भागने लगे हैं। ठीक है, जिस दिन आपने वो 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली, उस दिन से आपको टाइम मेजरमेंट करना है अपना। ठीक, तब जाकर आपको देखना है कि आप कितने मिनट में ये 3 किलोमीटर कर रहे हैं। 3 किलोमीटर ना रखकर उसको 3.5 किलोमीटर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत फील्ड में जो है ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें। ठीक है, और नहीं भी हो तो टाइम आपको कम करना है, इसलिए आपको वो 3.5 किलोमीटर रखनी है। आपको 20 मिनट में जब आप 3.5 किलोमीटर भागेंगे, उस दिन फील्ड में जाकर तब आप 3 किलोमीटर 20 मिनट में भाग पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में अभी से रख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। इसके साथ ही देखिए, अगर आपको बहुत लंबे समय तक भागना है, अपनी रेस पूरी करनी है, तो आपको ध्यान क्या रखना होगा? जूते आप थोड़े कंफर्टेबल पहने, अच्छी क्वालिटी के पहने। उससे क्या होता है, जूतों में, पैरों में नहीं तो किसी के स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। जूते थोड़ा अच्छी क्वालिटी के रखिए, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, इनकेस कोई कन्फ्यूज़न रहता है, किसी भी टाइप की कोई क्वारी है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।